और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ये प्रयोग दिया था अर्हम। अर्हम मंत्र का शरीर के कण कण में न्यास कर। न्यास का मतलब है पैर के अंगूठे पर चित्त को ले जाकर वहां पर 3 बार मानसिक रूप से अर्हम अर्हम अर्हम। तो जैसे ही हम मानसिक रूप से पैर के अंगूठे पर ये मंत्र का उच्चारण करेंगे तो पैर के अंगूठे में एक सिहरन सी पैदा हो, कोई प्रकंपन पैदा हो। उस प्रकंपन के साथ वो अंगूठा शिथिल भी होगा और वहां वहां उस मंत्र के प्रभाव से वो क्षेत्र शुद्ध भी होगा, वहां की एनर्जी का लेवल भी बढ़ेगा और पवित्रता भी बढ़ेगी और मंत्र का वहां प्रभाव आ जाएगा। वो मंत्र शरीर में के कण कण में जो हमको मंत्र का न्यास करना है, वो मंत्र कोई भी हो सकता है। वो अर्हम का मंत्र भी हो सकता है, वो सिद्धा भी हो सकता है। सिद्धा तो अर्हम, पहले मैं अर्हम मंत्र के बारे में 1-2 मिनट बता देता हूं, फिर मैं आज आपको प्रयोग कराने वाला हूं। अर्हम अर्हत का प्रतीक है। अर्हत मतलब परम अर्हता संपन्न व्यक्तित्व का प्रतीक है। इस संसार में परम अर्हता संपन्न कौन है? परम अर्हता संपन्न है जिनके अनंत ज्ञान प्रकट हो चुका है। अनंत ज्ञान, अनंत आनंद और अनंत शक्ति जिनके भीतर प्रकट हो गई है, वो कौन होते हैं? परम अर्हता संपन्न। तो वो 2 हैं जो अरहंत हैं, जिन्होंने 4 कर्मों का नष्ट कर लिया, जिनके अनंत ज्ञान, अनंत आनंद और अनंत शक्ति जाग गई है। वो जो अरहंत हैं वो भी परम अर्हता संपन्न है। और जो इस संसार से सारे कर्मों का नाश करके मोक्ष में विराजमान हैं, जितने भी परमात्मा परमेश्वर हैं, वो भी परम अर्हता संपन्न। परम अर्हता संपन्न ये 2 व्यक्तित्व हैं, या तो अर्हत या सिद्ध। तो हम क्या करेंगे? अर्हम मंत्र परम अर्हता संपन्न व्यक्तित्व का प्रतीक रूप में मंत्र है। तो अर्हम का मंत्र करते करते हमारे भीतर अर्हता जागने लगती है। अर्हता जागती है, धीरे धीरे अर्हता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। एक दिन हम भी परम अर्हता को प्राप्त हो सकते हैं। अर्हम का मंत्र जपते जपते पवित्रता बढ़े, अर्हता जागे, तो हम भी एक दिन अर्हत बन सकते हैं, या परम अर्हता मतलब केवली बन सकते हैं। तो परम अर्हता के मालिक बन सकते हैं। और सिद्धा के जप से भी हमको यही मिलने वाला, हमारे परम अर्हता जागेगी। मतलब जहां कुछ करने को कुछ शेष नहीं रहता, इस संसार की बेस्ट पर्सनैलिटी, परम अर्हता संपन्न। तो अर्हम अर्हम और सिद्धा, ये दोनों मंत्र परम अर्हता के प्रतीक रूप में है। तो हम क्या करेंगे? ये प्रयोग लेट कर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं, खड़े रहकर भी कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर, राइट पैर के अंगूठे पर ले जाएं, तो वहां पर 3 बार अर्हम का जप, अर्हम का मानसिक उच्चारण करें। तो वहां 3 बार मानसिक अर्हम का उच्चारण करना। तो फिर वहां पर आपको जो भी एक सिहरन सी पैदा हो, प्रकंपन हो, उन सबको भी देखना है। फिर पैर की उंगलियों में ऐसे करके पूरे शरीर में अर्हम का न्यास कर। तो आज हम प्रयोग करेंगे, आज हम करेंगे पूरे शरीर में मंत्र के न्यास का प्रयोग करेंगे। तो ये कायोत्सर्ग का भी प्रयोग एक तरीके से हो जाएगा और मंत्र न्यास का भी प्रयोग। तो जो लेट कर करना चाहते हैं वो लेट जाएं, जो बैठ कर करना चाहते हैं वो ध्यान की मुद्रा में आ जाएं, और जो खड़े खड़े करना चाहते हैं वो खड़े खड़े। सावधान। पहले 3 बार ताड़ासन का प्रयोग करें। जो लेटकर या बैठकर जो भी जैसे भी मुद्रा में है, पूरे शरीर को स्ट्रेच करें, दोनों हाथों को लॉक करके ऊपर खींचे, नीचे से पैरों को खींचे।
एक बार और, दोनों हाथ लॉक, स्ट्रेच करें पूरे शरीर को ताड़ासन की स्थिति में। एक बार और, आंखें कोमलता से बंद। जो लेट कर रहे हैं, दोनों हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई, दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फुट का फासला। जो बैठ कर रहे हैं वो ध्यान की मुद्रा में आ जाएं, ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा। आंखें कोमलता से बंद। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। पूरा शरीर शिथिल। पूरा शरीर शिथिल और तनाव मुक्त। ढीला छोड़ते जाएं शरीर को। अब राइट पैर के अंगूठे पर चित्त को ले जाएं। वहां पर 3 बार अरहम मंत्र का मानसिक उच्चारण करें। शरीर के जिस भाग पर मंत्र का उच्चारण करें, साथ साथ चमकते हुए श्वेत रंग का वहां ध्यान करें। मंत्र के उच्चारण के साथ शरीर का शरीर का वो हिस्सा, शरीर के उस हिस्से में चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान। राइट पैर की अंगुलियां, चमकता हुआ श्वेत रंग, ब्राइट व्हाइट कलर, और 3 बार अरहम का उच्चार, मानसिक उच्चारण। अरहम, अरहम, अरहम। पंजे का भाग, शरीर के प्रत्येक भाग, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पूरे राइट पैर में बारी बारी से अरहम का मानसिक जप, चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान।
पूरे राइट पैर पर अरहम का न्यास हो चुका है। इसी तरीके से अब लेफ्ट पैर के अंगूठे से शुरू करें और पूरे लेफ्ट पैर पर बारी बारी से अरहम का न्यास करें। मानसिक उच्चारण और चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान। दोनों पैर पर अरहम का न्यास हो चुका है। अब पेड़ू का भाग, पेड़ू और पेट का पूरा भाग, एक एक पार्ट पर धीरे धीरे अरहम का न्यास करें। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर, स्टमक, पैनक्रियास, एक एक करके बारी बारी से अरहम मंत्र का न्यास और चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान। बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ें।
अब सीने का भाग, पीठ का पूरा भाग, नीचे से ऊपर तक। अब राइट हैंड का अंगूठा, फिर अंगुलियां, हथेली, मणिबंध और कंधे तक बारी बारी से धीरे धीरे अरहम का न्यास और चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड, बायां हाथ, अंगूठे से लेकर कंधे तक
गर्दन का भाग, चेहरे का भाग और मस्तक का भाग। पूरा मस्तक का एक एक हिस्सा। पूरे शरीर में अरहम मंत्र का न्यास हो चुका है। पूरा शरीर शिथिल, तनाव मुक्त और अरहम की शक्ति से झंकृत हो चुका है। पूरा शरीर अरहममय, अरहम मंत्र की शक्ति से भावित हो चुका है पूरा शरीर। अब शरीर के चारों ओर चमकते हुए श्वेत रंग की ऊर्जा के फ्लो का अनुभव करें। श्वेत रंग की ऊर्जा के प्रवाह का अनुभव करें पूरे शरीर के चारों ओर।
पूरा आभा मंडल चमकते हुए श्वेत रंग से भर गया है। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। पवित्रता का अनुभव करें। अब पूरे शरीर में एक साथ ध्यान करें। पूरा शरीर अरहम मंत्र से झंकृत हो रहा है। अरहम मंत्र के वाइब्रेशन से पूरा शरीर झंकृत हो रहा है। शरीर के कण कण में अरहम मंत्र का अनुभव करें। पूरे शरीर में चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान और अरहम मंत्र की ध्वनि की झंकार। अब ध्यान से वापस लौटने की तैयारी। 2-3 लंबे गहरे श्वास लें। प्रत्येक श्वास के साथ शरीर में चित्त और प्राण की सक्रियता का अनुभव करें। चैतन्य और प्राण सक्रिय हो रहा है। धीरे धीरे बाईं करवट लेटते हुए बैठने की मुद्रा में आए। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए शरण सूत्र का उच्चारण। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ध्यान का प्रयोग संपन्न। आज आपको अरहम न्यास का प्रयोग कराया गया। शरीर के कण कण में अरहम मंत्र, जो परम अर्हता से संपन्न व्यक्तित्व है, उसका प्रतीक मंत्र है अरहम। तो इसको शरीर के कण कण में एक एक हिस्से, छोटे छोटे हिस्से पर ले जाएं। चमकते हुए श्वेत रंग का वहां ध्यान करें और वहां पर अरहम का मानसिक उच्चारण
और जब अरहम का मानसिक उच्चारण होगा, उसकी वाइब्रेशन होंगे, तो वहां पर कुछ प्रकंपन का अनुभव होगा, सिहरन का अनुभव होगा। तो वहां चूंकि हम मानते हैं कि शरीर के कण कण में चैतन्य है, पूरी चेतना पूरे शरीर में है, तो जब हम मंत्र का जप करते हैं तो शरीर का जो कण कण में चैतन्य है, वो इस मंत्र से वो चेतना जाग उठती है। हमारे भीतर जो अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है और अनंत आनंद है, वो जागे। तो आज आपको कराया गया, तो आपको वही होमवर्क है। 10 मिनट तो महाप्राण ध्वनि का कोई भी एक प्रयोग करना है और 20 मिनट आपको ध्यान का प्रयोग करना है। या तो आप नमो सिद्धाणं श्वास का प्रयोग करें, या फिर जो आपको अरहम न्यास का प्रयोग कराया वो करें। और सभी योगासन भी लें, लाइव करें या कोई रिकॉर्डेड वीडियो से योगासन का भी अभ्यास करें। और अपने आप को भूले नहीं कि मैं चेतन तत्व हूं और मेरा लक्ष्य वीतरागता है। इसी के साथ क्रम संपन्न, सबके हाथ जुड़े हुए, जिनकी कृपा से ही ये सब कुछ हो रहा है, उन गुरुदेव के पावन चरणों में कृतज्ञता। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि सर, हम सब आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। पूरे वर्कशॉप की तरफ से, की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता। आपने इतना सुंदर ध्यान का प्रयोग कराया, बेसिक जानकारियाँ दी, उसके लिए बहुत बहुत आभार। तो इसी के साथ आज का क्लास ये संपन्न करने जा रहे हैं। मंत्र प्रेक्षा वर्कशॉप का तीसरा दिन यहाँ संपन्न हो रहा है, और जैसे कि सर ने बताया है, उसका आप निरंतर होमवर्क के रूप में अपना अभ्यास चालू रखिए। और कल फिर और नई नई जानकारियों के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए ओम अरहम।